ज्यादातर तो लोग जो भी आता है बाहर से टुंडे ढूंढता हुआ आता है। हाँ टुंडे कहाँ है भैया? टुंडे अमीनाबाद में है। हाँ। बाकी घूमने के लिए पूछता है कौन सी जगह है, तो भैया भूल भुलैया, बड़ा इमामबाड़ा, और बाकी जहाँ मन लगे। हाँ अब मन ना लग रहा हो ताजमहल में बैठो तो बेकार है, हाँ। हमें मन लग रहा है कब्रिस्तान में बैठो तो अच्छा लग रहा है, वहाँ भी सुकून है। बात मन लगने की है। दिल्ली का जायका चखने के बाद नाउ इट वाज टाइम फॉर अस टू राइड टू लखनऊ यानी कि अवध ऑन आवर कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट पावर्ड मशीन्स ऑन द ब्यूटीफुल ताज एक्सप्रेसवे, जहाँ पे मोटरसाइकिल्स को भी टोल देना पड़ता है। तो अगर आपके स्टेट में भी कोई ऐसा हाईवे है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। ना लखनऊ की जो है तहजीब है हमें रास्ते में ही महसूस करा दी गई, जहाँ पे एक अंकल जी हमें मिले जिन्होंने हमें रोका, हमसे बात की, हमें पानी पिलाया और उसके बाद हम लखनऊ की ओर रवाना हो गए। That was some ultimate acceleration with the Castrol Power Ultimate's 5-in-1 fully synthetic formula, where we reached Lucknow by the sunset, enjoying the beautiful views of the city. Alright everybody, मेरे पीछे है लखनऊ का फेमस बड़ा इमाम बाड़ा एंड दिल्ली का जो है हम जायका चख के आ चुके हैं अब नवाबों के शहर लखनऊ में। अब खाना और इसकी भी जो है एक बहुत ही पुरानी दास्तान है। 1800s में जो है बेसिकली नवाब साहब जो है यहाँ पे जब अकाल पड़ा था तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम जो है लोगों को मुफ्त में खाना तो नहीं देंगे, तो ये जो है बार बार बनाया जाता था, तोड़ा जाता था और उसके बदले लोगों को जो है अच्छा खाना दिया जाता था। उसी अच्छे खाने को चखने के लिए हम यहाँ आए हैं। 3-4 हमने जगह जो है चूज़ की हुई है। हमारे साथ रोरिंग इंडियंस राइडिंग ग्रुप है जो कि यहाँ का लोकल सुपर बाइकिंग ग्रुप है एंड नॉट जस्ट सुपर बाइक्स, आपके पास स्कूटर हो कुछ भी आप उसका पार्ट बन सकते हैं। अगर आप लखनऊ से हैं तो यहाँ आएँ, उनसे मिलें, वो आपको अपना शहर जो है अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल जो है लगे बहुत तेज़ भूख, कुछ कबाब शबाब खाए जाए, नहारी खाए जाए, बिरयानी खाए जाए, तो चलते हैं जरा लखनऊ के जायके का लुत्फ उठाने। गेट अप करते हैं एंड चलते हैं, लेट्स गो। सो द फेमस इदरिस बिरयानी हियर एंड मेरे पास है यहाँ पे मटन बिरयानी जो कि लखनऊ में जो है पक्के गोश्त की बनती है, मतलब मीट अलग पकाया जाता है, उसके बाद उस पर चावल लगाए जाते हैं, हल्का सा दम दिया जाता है सो दैट फ्लेवर और थोड़ा इंटेंसिफाई हो। तो ये जो है लखनऊ की मटन बिरयानी है मेरे पास पक्के गोश्त की। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास चिकन कोरमा जैसा कि हमने दिल्ली में खाया था जब जामा मस्जिद में। मैंने आपको बताया था कि अनियन बेस्ड ग्रेवी होती है, प्याज को जो अच्छे से भून के इसकी ग्रेवी बनती है तो इसमें प्याज का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आने वाला है। शीरमल है, रुमाली रोटी है और कुछ मित्रगण है आजू बाजू। जगह की थोड़ी सी कमी है हमारे पास बट अलग से एक जगह बनाई गई है जहाँ हम इसका मज़ा लेने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले मेन हमारे जो हीरो के हाथ से, वो है मटन बिरयानी। एंड बिरयानी खाने का बेस्ट तरीका ये, इधर उठाया आपने, लिया एक गोश्त का पीस, थोड़े से चावल, सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अगर किसी चीज़ का इसमें आ रहा है वो है इलायची। दबा के इलायची डालेंगे इलायची, बहुत बढ़िया। तो इसमें इलायची के जो है बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मुझे आ रहा है। स्पाइसेस बिल्कुल भी जो है ओवर पावरिंग नहीं है, बहुत सटल है, बहुत बढ़िया है। बिरयानी जो हमने चख ली है, अब बारी है इसकी जो कि है चिकन कोरमा। इसके ऊपर अच्छा एक लेयर है फैट का। अब फैट जो है ये अच्छा होता है, क्यों होता है? बिकॉज इसके नीचे का जो खाना रहता है वो फ्रेश रहता है। फैट की जो लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करके रखती है। हमारे पास यहाँ पे रुमाली रोटी भी है जो कि एक्चुअली काफ़ी थिक है, देखिए बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, जो अच्छी बात है इसकी, मुझे अच्छी लगी। और हमने इसको डिप किया, अगेन बहुत ही सटल स्पाइसेस, हल्का सा हीट है। तो अगर आप बिरयानी फॉर एग्जांपल साउथ की खाते हो, हैदराबाद की खाते हो, मसाले आपको जो एकदम आके धक्का मारते हैं,
किसी भी डिश में मसाला ऐसा नहीं है कि एकदम आपको आगे लगे सीधा, बहुत ही जो बोलते हैं लखनऊ की तहजीब जो है, आरामदायक जो एकदम वैसा जो फील है खाने का भी है, एकदम सटल, एकदम बढ़िया। अगर किसी को मसाला खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, आप यहाँ आओगे तो आपको यहाँ का खाना जो है बहुत पसंद आएगा। लखनऊ के आदमी के लिए, खास करके जो आदमी पुराने लखनऊ के खाने का शौकीन है, वो आदमी बाहर जाके आपको हमेशा क्रिप करता ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो स्वाद है, मसाले कई सारे पड़ते हैं पर हर एक मसाले का अपना एक फ्लेवर होता है जो आपको महसूस होगा जब आप खाएंगे, ना कि कोई एक स्पेसिफिक फ्लेवर है जो ओवर पावर करेगा। पुराना वाला जो स्टाइल जो नवाबों के टाइम से चले आ रहा था, सो जितने भी पुराने लखनऊ में आपको ज़्यादातर खाने जो दिखेंगी, जो रहीम हो गया, टुंडे हो गए और आपके इदरीस हो गया, सो हर उस जगह पे कहीं ना कहीं ये लोग पुराने कुक्स थे जो कभी उन किचन्स में काम किया करते थे। अब इन लोग के अपने शॉप्स हैं तो कुछ ना कुछ है स्पेसिफिक जो लोग पसंद करते हैं हर शॉप का। बिरयानी खाने के बाद हम चले अकबरी गेट की तरफ, ओल्ड सिटी में और थोड़ा अंदर। लेकिन रास्ते में हमें मिले भैया जी जो कि बना रहे थे बहुत ही बढ़िया सा ठंडा गन्ने का रस, और एक गिलास उन्होंने हमारी तरफ भी बढ़ा दिया। अब जैसे ही गर्मी में एक ताज़ा गन्ने का रस का गिलास हमने पिया, ओहो हो भाई साहब, मज़ा ही आ गया। यहाँ पे ना एक अनसर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि आप अगर ये रुकेंगे नहीं आप घूम नहीं पाएंगे, आप घूमेंगे नहीं पीछे जाम लग जाएगा। मतलब लखनऊ तहजीब ये है। हाँ, निकलिए सर प्लीज़। सी यू ब्रदर, सेम है। आपको मैं 2016 से देख रहा हूँ। 16 से भाई साहब 300-400 थे। ओल्ड सिटी के ट्रैफिक को बीच में से काटते हुए और तंग गलियों में चलते हुए हम पहुंचे इस लेजेंडरी स्पॉट पे जिसका नाम है रहीम के कुलचा और नहारी। ये जो है एक ऐसी जगह है जहाँ का कुलचा नहारी बहुत ज़्यादा फेमस है और 5 मिनट के अंदर ही अंदर बैठते ही हमारा ऑर्डर हमारे सामने ले आया जाता है, जिसमें हमारे पास नहारी है, रायता है, बिरयानी है और है इनका ये एक्सट्रीमली फ्लेकी कुलचा, जिसको बाय द वे दूध के साथ जो है गूंदा जाता है और डाला जाता है तंदूर के अंदर, जहाँ से जो इसको सेक के बाहर निकाला जाता है। पहला निवाला हमने डुबोया नहारी में और जैसे ही वो पहला निवाला मुंह के अंदर गया, मानो जन्नत नसीब हो गई हो। इतना बेहतरीन टेस्ट, इतना बेहतरीन जायका कि इससे पहले मैंने ऐसा जायका कभी नहीं चखा। और जब आप ऐसा जायका खा रहे हो तो आप नए दोस्त बनाओगे, नए लोगों से मिलोगे और खाने का जो है यही एक अंदाज है या यही एक पहलू है जो मैं इस राइड से आपको दिखाना चाहता हूँ, किस तरह खाना जो है लोगों को मिलाता है और एक दूसरे की ज़िंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट जो है बनाता है। So that was some amazing रहीम की निहारी here। अकबरी गेट जो है ओल्ड सिटी है लखनऊ की और यहाँ पे जो है बेहतरीन एकदम जो है मैंने नहारी खाई है भी। एंड जो कुलचा था भाई साहब वो सॉफ्ट तो था ही, वो इतना फ्लेकी था, इतना बढ़िया था। मतलब दिल्ली का खाना हमने खाया, यहाँ आए बहुत ही एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है उसके अंदर। दिल्ली के खाने में मसाले जो हैं बहुत तेज़ होते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, चटपटे होते हैं। यहाँ जो है उतनी ही नज़ाकत है, उतनी ही सटल्टी है खाने के अंदर, मतलब आपको गले में नहीं लगेंगे, जैसे कि मैंने इदरीस की बिरयानी में भी बताया। और जो मीट है उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल के आता है। जो कुलचा है उसकी क्रिस्पीनेस, जो आपकी नहारी है उसकी सटल्टी, वो इतना बढ़िया तरीके से, जो चर्बी होती है जानवर की, वो जब आपकी उंगलियों को कोट करती है और आप वो निवाला मुंह में डालते हो। ये जो राइड है इसके बाद आई एम प्रीटी श्योर मैं 10 किलो तो वेट अपना बढ़ा चुका हूँगा। तो मोटरसाइकिल्स तो हम राइड करेंगे, खाना भी इस राइड पर बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं। तो दिल्ली का एपिसोड आप देख चुके हो, लखनऊ का मैं ये भी शूट कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बिकॉज ये अल्टीमेट इंडियन फूड ट्रिप अभी जारी है मेरे दोस्त। तो चलो थोड़ा और ज़रा खाते और फिर बताते हैं। नहारी खाने के बाद और ताज़े सिकते हुए कुलचों को निहारने के बाद तंग गलियों से चलते हुए हम पहुंचे उस जगह पे जिसने लखनऊ के खाने को जो है ग्लोबल मैप पे लाके खड़ा कर दिया है, यानी कि टुंडे कबाबी। छत पे पतंग उड़ाते हुए एक हादसे के कारण हाजी मुराद अली इन कबाबों को जो है एक हाथ से बनाया करते थे, जिसके कारण इन गलावटी कबाबों का नाम हमेशा के लिए पड़ गया टुंडे कबाब। कई सारे मसालों के अलावा इन कबाबों में डलता है कच्चा पपीता यानी कि गलावट, जिसके कारण ये बनते हैं बेहद ही मुलायम और नवाब साहब बिना दांतों के भी इसको आराम से खा सकते हैं और इसका लुफ्त जो है इत्मीनान से उठा सकते हैं।
लेकिन हम उठाएंगे इन कबाबों का लुफ्त इस उल्टे तवे के सिके हुए पराठे के साथ। और ये है हमारा पहला निवाला इन गलावटी या टुंडे कबाबों का। और जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, मानो कि ये कोई कबाब नहीं, रबड़ी हो, रसमलाई हो, जो मुंह में डालते ही बस घुल गई। इन बेहतरीन कबाबों को खाने के बाद अब बारी थी ओल्ड सिटी को अलविदा कहने की। और ओल्ड सिटी से अब हम राइड करके पहुंचे शहर की तरफ, जहां हमारा इंतजार कर रहा था एक रॉयल सरप्राइज, यानी कि रॉयल कैफे। रॉयल कैफे की मेन डिश जिसको हम खाने यहाँ गए थे उसका नाम है बास्केट चाट, जिसको एक आलू की लच्छेदार बास्केट में तैयार किया जाता है। इसमें आलू की टिक्की, भल्ला, पापड़ी, काफ़ी सारी और चीज़ें डालकर खट्टी मीठी चटनियाँ, ठंडी दही और अच्छा गार्निश करके आपको सर्व किया जाता है। साइज़ में ये काफ़ी बड़ी होती है, तो अगर आप 2 लोग मिलके खाओ तो बेस्ट है। एंड टेस्ट में भी ये काफ़ी लाजवाब है। एंड डेफिनेटली अगर आप लखनऊ जा रहे हो तो इसका जायका चखना तो बनता है। अब बारी थी लखनऊ को अलविदा कहने की और लोगों से विदा लेने की। लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसके बारे में मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था, बट ये अब उन शहरों में से बन गया है जहां मैं ज़रूर वापस आता रहूँगा। ना ही सिर्फ यहाँ के जायके के लिए, बट यहाँ के लोगों के लिए, इन खुशियों के लिए, इन पलों के लिए। एंड इसी के लिए अल्टीमेट इंडियन फूड ट्रिप जारी रहेगी। और अगला डेस्टिनेशन जहां हम राइड करके जाने वाले हैं वो है बनारस।